जी, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हमने फोल्ड करके पेस्ट कर दिया है। अब हम पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ-साथ ऐसे पेन की मदद से मार्किंग कर लेंगे जिसकी इंक कपड़े के दूसरी तरफ भी चली जाए। ये देखें इस तरीके से। ये मार्किंग आपने थोड़ा-सा पेन को दबाते हुए करनी है। ये देखें ये मार्किंग बैक साइड की तरफ भी नज़र आ रही है। अब इस मार्किंग को अच्छे से हाईलाइट करने के लिए हम इसी मार्किंग के ऊपर-ऊपर मज़ीद मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो मार्किंग के बजाय पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ-साथ सिलाई लगा लें। जी, तो मार्किंग हमने कर ली है, ये देखें। अब हम अपनी लेस लेंगे और लेस के सिरे वाले हिस्से पर थोड़े-थोड़े गैप पर हम छोटे-छोटे कट लगा लेंगे इस तरीके से। इन कट्स की वजह से हम अपनी लेस को राउंड वाले हिस्सों में बहुत ही फिनिशिंग के साथ घुमाते हुए पेस्ट कर सकेंगे। जी, तो कट्स हमने लगा लिए हैं। अब हम ग्लू लेंगे और ग्लू को नेक के मार्किंग वाले हिस्से पर इस तरीके से अप्लाई करेंगे, ये देखें ऐसे। अब हम अपनी लेस लेंगे, ये लेस की सीधी साइड है। लेस के सिरे का जो हिस्सा हमने सिलाई के दबाव में देना है, इस हिस्से को हम मार्किंग के ऊपर रखेंगे इस तरीके से और पेस्ट कर देंगे। कार्नर वाले हिस्सों में भी आपने इसी तरीके से राउंड में घुमाते हुए लेस को पेस्ट करना है, ये देखें ऐसे। यानी कार्नर वाले हिस्से को आपने राउंड रखना है। तरीके से हम पूरे नेक पर लेस पेस्ट कर लेंगे, ये देखें ऐसे। अगर आप चौड़ी लेस डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर रही हैं तो एंड से अगर आपको लेस को टर्न करना मुश्किल लगता है तो लेस के एंड में जाकर कट कर दें, फिर दूसरी साइड से लगाना स्टार्ट कर दें। क्योंकि हमारी लेस की चौड़ाई कम है इसलिए हम कार्नर में जाकर इस तरीके से कट लगाकर अपनी लेस को टर्न कर लेंगे, ये देखें ऐसे। जी, तो हमने लेस को पूरे नेक पर पेस्ट कर लिया है और लेस को अच्छे तरीके से पेस्ट करने के लिए हमने नेक को आयरन की मदद से प्रेस कर लिया है और मिड पॉइंट के लिए सेंटर में हमने चाक की मदद से भी मार्किंग कर ली है। अब हम अपनी शर्ट लेंगे, शर्ट में भी हमने प्रेस की मदद से मिड पॉइंट बना लिया है, ये देखें। अब हम इस सेंटर वाली क्रीज पर ग्लू अप्लाई करेंगे इस तरीके से और नेक के सेंटर को शर्ट के सेंटर के साथ मिलाकर पेस्ट कर देंगे। जी, तो हमने शर्ट के सेंटर और नेक के सेंटर को अच्छे से मिलाकर पेस्ट कर दिया है और साथ ही दोनों साइड से नेक का ये हिस्सा भी हमने ग्लू की मदद से शर्ट के साथ पेस्ट कर दिया है, ये देखें ऐसे। अब हम बहुत ही इजीली पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ-साथ सिलाई लगा लेंगे। जी, तो हमने पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ-साथ सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने से पहले हम अपनी लेस का दबाव चेक कर लेंगे कि हमारी लेस अच्छे तरीके से सिलाई के दबाव में आ गई है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे, कट कर दिया और कर्व वाले हिस्सों में छोटे-छोटे कट लगा लिए हैं। अब हम अपने नेक को पलट लेंगे। जी, तो नेक को हमने पलट कर सीधा कर लिया है। लेस जो ग्लू की वजह से नेक के साथ पेस्ट हो गई थी, इसे हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे, ये देखें ऐसे। इसके बाद सिलाइयों को बिठाने के लिए हम आयरन की मदद से नेक को अच्छे से प्रेस कर लेंगे। जी, तो नेक को हमने प्रेस कर लिया है, ये देखें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी लेस लगी है, आप देख सकती हैं। फिलहाल हम नेक के बैक साइड पर तुरपाई नहीं करेंगे। अब हम नेक की स्लीट के लिए सेंटर पट्टी तैयार करेंगे, जिसके लिए हम नेक के सेंटर की कटिंग में से निकला हुआ पेस्टिंग पेपर का ये पीस लेंगे। इस पीस को हमने पेस्टिंग पेपर के ऊपर रखकर पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ-साथ मार्किंग कर ली है और साथ ही एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट करने के लिए भी हमने मार्किंग कर ली है। अब हम एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट कर देंगे। सेंटर पट्टी बनाने के लिए हम पेस्टिंग पेपर के इस पीस को शर्ट के एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। सेंटर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे और पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ-साथ इस हिस्से तक सिलाई लगा लेंगे। जी, तो हमने पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ-साथ सिलाई लगा ली है और एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर दिया है।